दादा और दादी दोनों की उम्र 70 के पार थी, परंतु वह दोनों ही बहुत जिंदा दिल थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से जवानी के उन दिनों को साकार किया जाए जब वो दोनों लुक छिप कर मिला करते थे और प्रेम की कसमें खाया करते थे। उन्होंने उन दिनों को एक बार फिर से दोहराने का विचार किया। उन्होंने आपसी सहमति से यह तय किया कि वो दोनों अपने फोन साथ नहीं ले जाएंगे। दादा ने अपने साथ गुड़ के लड्डू और भुने हुए चने ले जाने थे और दादी ने मकई की रोटी और सरसों का साग अपने साथ लाना था। वो दोनों एक बार फिर से जवानी वाली जगह पर बैठकर बातें करना चाहते थे और फिर साथ साथ खाना खाना चाहते थे। उन दोनों ने नदी किनारे बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे मिलने का निर्णय लिया। उस दिन दादाजी ने नए कपड़े पहने और नए जूते पहनकर सभी से छुपकर घर से बाहर निकल गए। वो उस जगह पहुंच गए जहां 50 बरस पहले चिड़िया उस पीपल के पेड़ पर बैठा करती थी और उसके चारों तरफ पालतू पशु घुमा करते थे। पीपल के पेड़ के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, लेकिन नदी के किनारे में उस समय कुछ नए मकान बन गए थे। दादाजी नदी किनारे इंतजार करते हुए करीब 1 घंटा हो गया। वो नदी के किनारे किनारे चले आ रहे रास्ते को ही देख रहे थे। तभी उनकी नजर दूर से आती हुई सफेद सूट पहनी एक आकृति पर पड़ी। वो खुश हो गए, लेकिन जब वो औरत पास आई तो दादाजी की खुशी गायब हो गई, क्योंकि वो तो किसी और के बगीचे का ही फूल था। वो औरत गांव के सरपंच की पत्नी थी। 2 घंटे और बीत गए। दादा इंतजार ही करते रहे। 4 घंटे बीतने के बाद उनको गुस्सा सा आने लगा, परंतु साथ ही साथ चिंता भी होने लगी थी। उन्होंने पोटली से निकालकर एक गुड़ का लड्डू खाया और एक मुट्ठी भुने हुए चने भी खा लिए और फिर से इंतजार करते रहे। उनको पता ही नहीं लगा कि कब वो ठंडी हवा में मजे से उस पेड़ के नीचे सो गए। उन्होंने अपने कंधे पर रखे हुए तौलिए को तकिए के रूप में सर के नीचे रख लिया था। वो पीपल के पेड़ के नीचे सो गए थे। उनको बहुत बरसों के बाद उस दिन इतनी गहरी और मीठी नींद आई थी। अचानक ही दादा हड़बड़ा कर उठ बैठे। उनको लगा कि नदी के किनारे की सड़क पर कोई गीत गाता हुआ चला आ रहा था। प्रेम में तो प्रेमी कभी सोया ही नहीं करते हैं, फिर तेरी कैसे आंख लग गई। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा होने ही वाला था। उन्होंने अपने तौलिए को उठाया, घर की तरफ चल दिए। जब वो चुपके से घर के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी रसोई में नीचे बैठी कुछ पका रही थी। दादा ने कहा, तू आई ही नहीं, मैं दिन भर तेरा इंतजार करता रहा। तुझे अपने वचन को पूरा करना अभी भी नहीं आया है। जा, मैं तुझसे बात नहीं बोलूंगा। दादा मुंह फेरकर पास ही पड़ी एक खटिया पर चेहरा दूसरी तरफ करके लेट गए। दादी ने कहा, आप ही बताएं कैसे आती। आपकी माताजी ने अपनी बूढ़ी नजर 1 मिनट के लिए भी नहीं हटाई थी। वो दिन भर खाट पर बैठी मुझे ही देख रही थी। दादाजी मुस्कुराने लगे और उन्होंने दादी को कहा, मैं तो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ के लड्डू और भुने चने भी खा आया हूँ और 4 घंटे की मीठी नींद भी ले आया हूँ। हालांकि वो दोनों ही जानते थे कि उनका उस दिन का सपना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन दोनों में नोक झोंक और वाद विवाद ठीक वैसा ही था जो 50 वर्ष पहले भी था। उनके प्यार को 50 वर्ष जरूर हो गए थे, लेकिन मिठास तब भी वही थी। तभी दादाजी के दोनों बेटे खेतों से वापस आ गए। उन्होंने अपनी जीप बाहर खड़ी की और घर में आ गए और खाना मांगने लगे। दादी जी ने और उनकी दोनों बहुओं ने मिलकर खाना परोस दिया। सभी मिलकर खाना खाने लगे, लेकिन दादा और दादी एक दूसरे को खाते खाते छुप छुप कर देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।